श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति में अर्जुन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त, हिंसा और कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः वह चलने लगता, तब मैं भी प्रेम बस उसके पीछे पीछे दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगी ने मुझसे पूछा, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते हुए चलते हैं? भृंगी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रम लिए मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने की क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां की वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदिराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ की समान थी। वह कज्जल की राशि अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर अस्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, हे देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक है। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित है। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्या में उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। आपके भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप है। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगी द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पाप उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो विषाद ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, हे विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग तो कौवे का ही मिला है। तुम जिस भी उद्देश्य से, प्रयोजन से यहाँ आए हो, उसी बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है, उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई बात तो छिपी हुई नहीं है, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास से लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा? आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों ने मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हे हंस, उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने उनकी प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा।
कमलिनी बोली, हे कमलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणाम बस तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैंने इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सुनकर 60,000 भौरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सुरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, हे पापनी, तू भी मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के घर में ही मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिसके घर में रहती थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस महान पापहारी अध्याय को सुना करती थी। हे विहंगम, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखा हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और उसमें उतरकर जो ही मैंने जल की आरंभ की तो ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों हाथ पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हुए और शीश अंगों के साथ मेरा मुख भी 1 कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देख लिया। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, हे पापनी, तो इसी रूप में 100 वर्ष तक पड़ी रहा। यह साप देखकर वे तो क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी मैं विभूति योगाध्याय के महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसकी स्मरण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। योग कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी से 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उससे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता था। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता था। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता था तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इसने जीवन मुक्ति भी पाली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। हे भृंगिरिटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही कथा मैंने यहाँ तुमसे कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के स्मरण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल हो जाता है। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10वां अध्याय। श्री भगवान वाच, भूय महाभाव शृणु मे परमं वच, यतिहं प्रियमाणाय वच्यामीत कामया। न विदुषुर्गणा परभवं न महर्षय, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वश। यो मां जम्नादिरिन्दिं च वेति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढ समतरेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। बुद्धि ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शम, सुखं दुःखं भवो अभावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो आयस, भवन्ति भावा भूतानां मतेव पृथग्विधा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनभस्तथा, मद्भावा मानसा जाता येषां लोकिमा प्रजा।
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यति नात्र संशय। अहं सर्वस्य प्रभो मतः शरो प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्विता मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानजं तमः नास्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुश्चत्वामीर्ष्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वं चैव मे शरमेतदितं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन्वयक्तिं विदु देवा न दानवा स्वमेवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन् भूतेश देव जगत्पते वक्तुमर्हस्येषेण दिव्याहात्मविभूतया या विभूतिभिलोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयत्तर्हि शृण्वतो नासीत् मे अमृतं। श्री भगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याहात्मविभूतय प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नासत्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिमध्यं च भूतानामन्तेव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्राणां मनुश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनां रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वीतसो यक्ष रक्षसां वशुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखिरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नामहं स्कन्द सर्षामस्मि सागर महर्षिणां भीर्गुरं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवशमस्यानां विद्धि मां वितोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं व्रजं धेनूनामस्मि कान्दो प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पानामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादिशामहं पितॄणां यर्मणाम् अर्यमा चास्मि यमशन्यतामहं प्रह्लादश्च मे दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगणेन्द्रोऽहं वैन्तेयस्पक्षिणां पवनपौतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्तुस्तामस्मि जाह्नवी सर्गानामादिरन्तस्मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्यानां बाधप्रवदतात्महम् अक्षराणामोङ्कारो अस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता अहं विश्रुतोमुखः मृत्यु सरहरश्चाह मृद्धोस् भविष्यतां कीर्ति श्रीवाच नारीणां स्मृति मेघादति क्षमा बृहस्तां तथा शाम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकर धूतं चलितामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं शत्रुवतामहं वीर्षीणां वासुदेवोऽस्मि
पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनां पेऽहं व्यास कवीनामुष्णा कवि दण्डो दम्भितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम् अर्जुन न तदन्ति विना यतस्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एस्तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्विभूति मत्सत्तं श्रीमदुर्जितमेवा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोम् असंसम्भवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभयामिदं कृष्णमेकांसीन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगे नाम 10वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। 10वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे महाभावो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मुझे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से ही कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने वाले को न तो देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का ही मैं ही आदि कारण हूँ। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि अर्थात लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य और तथा इंद्रियों को वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा अहिंसा, समता, संतोष, तत्व, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनमें उनसे भी पूर्व में होने वाले शंकादिक तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं कि जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले हैं। भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। उस निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिसे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ये अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा अशित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और शंग आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य ही मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने आप को जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करने के स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। हे जनार्दन, अपनी योग भक्ति को और अपनी परमेश्वर विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृत में बचने को सुनने के लिए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा मेरी बनी ही रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों की प्रधानता को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ
तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योति की किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में शाम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरी पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य पुरोहित अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरी को जान। तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों की स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चेश्वरा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में ब्रज और गौओं में कामधेनु हूँ और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव भी मैं ही हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। और पितरों में अर्यमा नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ तथा पशुओं में मृतराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मत्स्यलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व ज्ञान के लिए तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में आकार समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ और अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघा धृति और क्षमा भी मैं ही हूँ तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहस्पति और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष नाम का महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृंशी वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कभी भी मैं ही हूँ और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति जीतने की इच्छा करने वालों की नीति और गोपनीय में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मैं मौन हूँ तथा ज्ञानवानों का तत्ववान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मेरे से रहित हो गए, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं, यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त एवं शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज का ही अंश से उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, यह बहुत जानने से भी तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र में धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तू तत्व से जान। तुझे सिर्फ मेरे को ही जानना चाहिए। इति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, मन्ना नारायण नारायण हरि हरि।